बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दज्जाल क़यामत का सबसे अजीम फितना। ये वो फितना है जिससे तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों को इससे डराया है। दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। वो सवारी कैसी होगी, इसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल की इस सवारी का ताल्लुक जदीद दौर से है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं है। दज्जाल के मुतल्लिक हम मुसलमानों के पास जो ज़रिया है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वत होगी और इन क़ुव्वतों से दज्जाल क्या कर सकता है और क्या क्या तबाहियाँ मचा सकता है। हदीस की किताबों में हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतल्लिक हदीस रिवायत की गई है, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब मुसलमानों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। तो दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होगा। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपनी इस सवारी पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। इसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के गरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाएगा। समुंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिनके ऊपर सफ़ेद चादरें होंगी और ऐसी बुलंद आवाज़ के साथ बोलेगा कि इस ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक इसे सुनेगी। जो दज्जाल इन लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आंखें देता है, वो खुद कैसे बनियाई से महरूम रह सकता है। इस दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेंगे और इसे पहचान लेंगे। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। इस ज़मीन का कोई मैदानी, सराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी ना बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत फरिश्तों के ज़रिए करेगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ते इसका रुख मोड़ देंगे। ये एक अजीमुश्शान पेश गोई है। इसमें दज्जाल की एक अजीबो गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है, जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और इसकी वजह से सफ़र में आसानी पैदा हो जाएगी। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधों की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत में गधों को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मक़दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। सहाबा इकराम के जहन में इस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 कामत होगी। लेकिन सहाबा इकराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी हदीसें पहुँचाई। उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफात इसमें पाई जाएंगी, तो ये बात नामुमकिन समझ आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधा कहाँ से आ जाएगा जो इस किस्म के अजीबो गरीब काम करेगा और समुंदर का पानी इसके टखनों तक आएगा। ये बात अक्ल के बाइत है।
दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा ये जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार कर लिया गया है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको UFO कहा जाता है। लेकिन UFO को देखे जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमूदा ट्रायंगल के करीब हुए हैं। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी कोई UFO या एक ख़ास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इस तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये UFO और सुपरसोनिक जहाज़ इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा करेगा तो वो इन ही जदीद सवारी या इसकी कोई एडवांस फॉर्म कब्ज़ा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों में ही पहुँच जाएगा। ये तमाम बातें उस जानिब इशारा कर रही हैं कि दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल और इसके हिमायती और इसकी कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितने अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत रख सकते हैं।